पार्टनर वही होता है जो आपको बिल्कुल आपकी रियलिटी समझाए और जहाँ आप गलत जा रहे हो वो भी दिखाए। मैंने कहा अरे ये वही है। पर अभी का नाम नहीं याद आ रहा था दिमाग में, आनंद ही आ रहा था। अरे ये वही है पंगा। ये लोग कोशिश करवाते रहेंगे करवाने की, देखते हैं कितना होता है। और मेरे साथ है दो खूबसूरत से कपल। सो अविका एंड मिलिन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टेली मसाला। पहले तो मुझे ये बताओ, ये पति पत्नी तो है लेकिन ये पंगा क्या है? पति पत्नी बने नहीं हैं कि पंगे शुरू कर दिए हैं कलर्स ने। और मज़ा आने वाला है। ये जो हमारा नया शो आ रहा है कलर्स पर, और मैं कलर्स पर वापस आ रही हूँ इतने सालों बाद, तो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और रही बात मिलिन के साथ आने की, तो ये तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि लोगों को हमारे लव स्टोरी के बारे में पता चलेगा, हमारे बारे में हम कैसे हैं इंडिविजुअली, हमारी रियलिटी पता चलेगी जो अब तक बहुत कम पता थी लोगों को, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही था। बट अब वो सारे राज खुलने वाले हैं, तो बहुत आई थिंक ऑडियंस को देखने में मज़ा आने वाला है। मिलिन जी, आपके लिए तो बहुत कुछ नया ही नया होगा सब। कुछ आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब नर्वस हो आप या फिर एक्साइटेड हो, क्या है? मैं आई थिंक अविका भी अग्री करेगी, मैं मज़े बहुत लेता हूँ लाइफ में, तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और रही बात पति पत्नी पंगा की, तो हम दोनों पति पत्नी प्यार करके चले जाएंगे। पंगा ये लोग कोशिश करवाते रहेंगे करवाने की, देखते हैं कितना होता है। बट हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हम दोनों को टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है साथ में, नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं एक दूसरे के बारे में, अलग अलग टास्क करते हुए। दूसरे जो सेलिब्रिटी कपल्स हैं उनको देख के और चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि अच्छा ये है, कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ लोग थोड़ी किचकिच करके भी प्यार कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत सालों से प्यार कर रहे हैं। तो नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। नर्वस मैं जनरली होता नहीं हूँ, तो अभी तो नहीं हूँ, बट अगर होना है तो बता देना मेरे को। नहीं नहीं मत। नहीं? जब आप अविका से नहीं मिले थे तो उनका फोटो देखा होगा आपने, शोज देखे होंगे, क्या थॉट आता था आपको अविका को देख के? अविका, उसको मिलने से पहले तो अविका इस देश की आई थिंक बेटी ही रही है। और सबसे ज़्यादा जाना पहचाना चेहरा है अविका का इस पूरे देश में। आप किसी भी गांव तक भी चले जाओ जहाँ पे टीवी भी पहुँची नहीं होगी, पर वहाँ इसका चेहरा पहुँच गया होगा। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा था, मैंने कहा अरे ये वही है। पर अविका नाम नहीं याद आ रहा था दिमाग में, आनंद ही आ रहा था। अरे ये वही है। तो आई थिंक अविका के बारे में सभी जानते हैं इस देश में नहीं, और भी बहुत सारे देशों में, और उन्होंने बहुत बहुत प्यार रिसीव किया है इस पूरी जनता से अपनी। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि इस शो में भी वही करें। अविका की रियल पर्सनालिटी बाय द वे उनके कैरेक्टर से और बेटर है। तो आपको लगा था आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनेगी? क्योंकि एक स्टार थी ये तो अपने टाइम की, और आज भी तो मतलब पता नहीं कितने लोग मिलना चाहते हैं आनंदी आनंदी करके। क्योंकि गाँव में जाओ तो आज भी पूछा जाता है आप आनंदी से मिले, हमसे पूछा जाता है आनंदी से मिले हो क्या आप? हाँ, मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। बट मेरे लिए, क्योंकि अविका ने मेरे सोशल वर्क में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन किया था मुझे, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी एक सेलिब्रिटी मेरी समाज सेवा में मदद करना चाहती है और बच्चों की मदद करना चाहती है। पर वो इतनी स्वीट थी कि धीरे धीरे करके प्यार हो गया, तो वो होना ही था, अवॉइडेबल नहीं था। अविका, आपको क्या क्वालिटी पसंद आई मिलिंद जी की? क्योंकि एक कहते हैं ना, हम सफ़र चुनना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। सो क्या वो चीज़ थी कि टक से दिमाग में आया कि हाँ ये वही है? बहुत सारी चीज़ें थी, और हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ मिलता था जब भी मैं इनसे बात करती थी कि अच्छा ये भी कर लेता है ये लड़का, ऐसा इससे ये भी आता है, अच्छा इतना दिमाग भी है, अच्छा इतना केयरिंग भी है, इतना काइंड भी है। जैसे हर एक टाइम कुछ नया सीखने मिलता था इनके बारे में। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी रियलाइज़ करा कि हमारी जो जर्नी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हैं। इन्होंने जब भी मुझसे बात की है किसी भी इस टॉपिक पर जहाँ पे आई एम नॉट गिविंग माई 100%, इन्होंने कभी उस पर कवर अप करके या उसको शुगर कोट करके बातें नहीं की। उन्होंने बहुत डायरेक्ट एज अ मिरर मुझे रिफ्लेक्शन अपना दिखाया। एंड आई थिंक एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो आपको बिल्कुल आपकी रियलिटी समझाए और जहाँ आप गलत जा रहे हो वो भी दिखाए। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट ही डिड फॉर मी। और ऐसी ऑनेस्टी आई थिंक बहुत रेयर होती है, वरना दी अविका गौर के इमेज के चक्कर में शायद ही कोई इतना ऑनेस्ट हो पाता। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एक ऐसा अच्छा दोस्त मिला, देन ऑफकोर्स अ लाइफ पार्टनर नाउ, कि इतना ऑनेस्ट है, रियल है, और जो उसके दिमाग में आता है वो सवाल करता है, पूछता है, समझता है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। मिलिंद जी, आप बताओ क्या क्वालिटी पसंद आई कि अविका आपकी हमसफ़र बनेंगी? बता बता। अविका की सबसे पहली क्वालिटी जो बहुत जनता के सामने आज तक आई भी नहीं है, वो उनकी काइंडनेस है। वो
इतनी काइंड है लोगों के साथ, अपने खुद के लोगों के साथ तो है ही, जिन लोगों को नहीं जानती उनके लिए भी, और जिनके लिए नहीं करना ज़रूरी है उनके लिए भी करती हैं। तो वो काइंडनेस बहुत ज़्यादा मेरे दिल को छुई थी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो क्वालिटी अभी तक सामने नहीं आई है जनता के, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इनका ब्रेन इतना शार्प है। मुझे कॉन्वर्सेशंस करना अच्छा लगता है अविका के साथ, क्योंकि अब बहुत जनरली क्या होता है, आप बातें नहीं कर पाते हो अपने पार्टनर से हर चीज़ के बारे में। मैं इनके साथ हर चीज़ के बारे में बात कर पाता हूँ, इंक्लूडिंग मेरा काम, जिसके लिए मतलब जो मैं काम करता हूँ वो काफ़ी टेक्निकल है, और मैं IIM अहमदाबाद गया हूँ तो वो सुनने में लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो मेरे साथ पूरे डिस्कशंस करती है, मुझे रिकमेंडेशंस देती हैं, सजेशंस देती हैं। तो मुझे अविका पर्सनली लगता है इनकी दो क्वालिटीज़ मेरे लिए जो फेवरेट हैं वो काइंडनेस और स्मार्ट है, और क्यूट तो बहुत हैं, तो वो तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ओहो। सबसे पहले दिल की घंटी किसकी बजी थी, प्रपोज किसने किया था? ये तो मैंने अब बेचारे को बहुत ही ताने मार लिए हैं इस टॉपिक पर, और बहुत आगे भी मारती रहूँगी। ये ज़िंदगी भर पछताने वाला है, क्योंकि 6 महीने के लिए इसने मुझे इस फ्रेंड जोन किया था, और मैं थी वो जिसने इसे कहा था कि मुझे तो आई थिंक ये कहीं जा रहा है, और इन्होंने तो बहुत क्लियरली कहा नहीं, हम 6 महीने सिर्फ दोस्त रहेंगे। तो ये तो ताने लाइफ टाइम मिलने वाला तो था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। मेरे लिए बहुत सिंपल था, मुझे लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए था लाइफ में, तो मैंने उनसे बोला देखो शॉर्ट टर्म इतनी जल्दी ऐसे प्यार नहीं होता मेरे लिए, आराम से एक दूसरे को जानते हैं, काम कर रहे हैं साथ में, समाज सेवा कर रहे हैं, करते हैं, फिर देखते हैं 6 महीने बाद। अगर सेम फीलिंग्स रही तो अच्छी बात है, 6 महीने बाद और स्ट्रांग हो गई थी फीलिंग्स तो अच्छी बात है। अब 6 साल हो गए हैं यार ऑलमोस्ट, तो गुड डिसीजन था ना। हाँ, कपल्स के बीच में झगड़े तो लाजमी होते ही हैं, बट सॉरी पहले कौन बोलता है? हमारे झगड़े नहीं होते, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हम लोग काफ़ी क्लियर होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, कि अगर कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लिकेशन आती है हम उसे बहुत स्मार्टली, बहुत पीसफुली सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमने आई डोंट रिमेंबर कि हमारा ऐसा कोई झगड़ा हुआ हो या आर्ग्यूमेंट हुआ, वो नहीं होता है थैंकफुली। एंड रही बात सॉरी बोलने की, तो हम दोनों ही काफ़ी खुद की क्या गलती हुई है सिचुएशन में वो सोचने वाले लोग हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इसमें ये इश्यू हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसकी गलती है, जिसकी भी है वो पहले सॉरी बोल ही देता है। एंड देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कि नहीं तुझे पहले बोलना है या मुझे पहले, मैं क्यों बोलूँ, वो आता ही नहीं है। आई थिंक देयर इज़ नो ईगो देयर, सो ईजी हो जाता है। सुनने में मैं समझ सकता हूँ, सुनने में नहीं बिलीवेबल लग रहा होगा, बट ये सही में वैसी है, और मैं भी थोड़ा सा वैसा हूँ। हम दोनों जेन्युइनली खुद की चीज़ ढूंढ लेते हैं कि अरे यार मैंने ये जो किया ना इससे तुझे बुरा लगा होगा, आई एम सॉरी। सही में ऐसे हम लोग। बस यही तो चाहिए, आज की जनरेशन को यही प्यार तो चाहिए। टचवुड नज़र ना लगे। शो में कौन से ऐसे कपल्स हैं जिनकी केमिस्ट्री आप दोनों को पसंद आई है? सबसे पहले नाम तो आता है सुदेश जी और ममता जी का, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री है वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है कि इतने साल तक वो लोग साथ में रहे हैं, और एक उन्होंने अपना पूरा लाइफ ही साथ में जिया है। वो 15 साल की थे, 17 साल के थे जब उनकी शादी हुई, और अब तक वो इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनकर। तो आई थिंक वो एक कपल ऐसा है जिनका नाम सबसे पहले आता है। देन रही बात केमिस्ट्री की, तो हिना रॉकी, द वे दे आर देयर फॉर ईच अदर। जब मतलब हिना को कुछ भी चाहिए, मैंने देखा है सेट पर कि वो देखती हैं बस चेयर की तरफ, और रॉकी जस्ट ले आते हैं, बैठे होते हैं, बस तैयार होते हैं वो। इट इज़ जस्ट सो स्वीट टू सी दैट काइंड ऑफ अनस्पोकन जो चीज़ें हो जाती हैं उनके बीच में, वो बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, हर Actually, किसी के हर बारे कपल में। की केमिस्ट्री में कुछ कुछ बहुत स्पेशल है। हाँ, स्वरा स्वरा फवाद और फहद भाई। बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं, कि दोस्त जैसे एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, वैसे नोक-झोंक रहते होती हैं। रहती है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑल अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने हमसे इतनी बातें की, एंड आई होप स्क्रीन पे आने के बाद भी इतना ही धमाल मचाओ। पहला एपिसोड देखते ही टीआरपी की एकदम लहर आ जाए। थैंक यू सो मच।